नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि बिहार में जिस तरह की खेला राजनीतिक होते रहती है उसको देखते हुए तमाम बातें हो रही हैं। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि 12 तारीख यानी कि 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। सरकार तो बना दी गई, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए जो समय रखा गया वो 12 फरवरी का है। लेकिन उससे पहले पूरे बिहार के राजनीति हलकों में, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की कहानियां घूम रही है और उसको लेकर के मैं ये तमाम चीजें मैं आज बात करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि आज नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के तमाम विधायकों को श्रवण कुमार के आवास पर भोज में बुलाया गया और इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि देखा जाए कि विधायक कितने साथ हैं या नहीं हैं, कौन से लोग टूटने वाले हैं, कौन नहीं टूटने वाले हैं। क्योंकि आरजेडी के तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि विधायकों को तोड़ा जाए। कहीं ना कहीं सरकार बनाने की कवायद आरजेडी भी कर रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी ने पहले भी बोला था कि अभी असली खेला तो बाकी है, तो वो खेला क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आरजेडी हर संभव प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात है उससे निकल के और खुद सरकार की गठन की जाए। उसको लेकर के सबसे जो कमजोर कड़ी माना जा रहा था और जिसको लगातार रिझाने की कोशिश कर रहे थे आरजेडी, वो था जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी से लगातार कोशिश की जा रही थी कि वो एनडीए के खेमा छोड़ करके आरजेडी के खेमा में आ जाए। लेकिन जीतन राम मांझी ने कितनी बार इस पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने क्लियर कहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और ना कहीं जाएंगे। आज उनसे मिलने के लिए सीपीआई के महबूब जो विधायक हैं, महबूब अली, वो गए हुए थे। उनसे मुलाकात हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्होंने गोल-मोल जवाब दिया कि कुछ भी क्लियर जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बस हमें मांझी जी की तबीयत की हालचाल जानने के लिए हम गए थे, लेकिन असली मुद्दा क्या है वो बाद में पता चलेगी। और इस पर जीतन राम मांझी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। बोला है कि मुझे पैसों और पद की कोई लालच नहीं है, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बिकाऊ नहीं हूं। तो ये बात साफ है। अब एक तरफ आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो श्रवण कुमार के आवास पर भोज में निमंत्रण मिला है उनको, लेकिन उसमें दो विधायक हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। एक बीमा भारती और दूसरा गोपाल मंडल। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दोनों जेडीयू के खेमा से पलटी मारना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या क्या माजरा है। हालांकि अब ये तमाम चीजें तो 12 फरवरी को ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है, किस तरह की। एक तरफ जेडीयू दावा कर रही है कि वो पूरी तरह से उनके पास बहुमत है और किसी भी तरह की कोई टूट की बातें नहीं कही जा रही है। वहीं अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी लगातार ये बातें कह रही है। क्योंकि कल भाई वीरेंद्र जो उनके विधायक है उन्होंने भी कहा कि जेडीयू के बहुत सारे लोग हमसे संपर्क में है और वो आ रहे हैं। तो शक्ति यादव हैं, उन्होंने भी कहा कि जिनको आना है वो न्याय के लिए बिहार में और गुड गवर्नेंस के लिए आरजेडी में शामिल हो। तो इसी तरह की तमाम चीजें चल रही है। और उसी बीच अब आरजेडी ने भी अपने तमाम विधायकों को मीटिंग के लिए बुला लिया है पटना में। और क्या होना है, क्या डिस्कशन होना, चूंकि फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट में अभी तक तो जिस तरह की चीजें दिख रही है उसमें एनडीए के पास बहुमत दिख रहा है। लेकिन लालू यादव यानी तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने भी काफी प्रयास किया है और उसका क्या निष्कर्ष बन के निकलेगा ये देखने की बात है। फिलहाल इतना जरूर तय है कि 12 जनवरी को, सॉरी माफ कीजिएगा, 12 फरवरी को जो होगा वो एक अलग ही रुख देखने को मिलेगा। खेला क्या होना है क्या नहीं, ये तो राजनीतिक चीजें हैं और किस तरह की खेला होगी उसके लिए भी तमाम प्रक्रियाएं चल रही है। क्योंकि नीतीश कुमार पीएम से जब मिलने गए थे तो उस पर भी कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में है और वो टूटने वाले हैं, इसलिए घबरा करके नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने गए थे। हालांकि ये बातें साफ नहीं है कि इस तरह की बातें हैं, लेकिन फिर भी हलकों से जो सवाल उठ के आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां जो दिख रही है उसको लेकर के ये तमाम बातें कही जा रही है। अब सबसे बड़ी सवाल ये बन जाती है, चूंकि लोकसभा चुनाव में भी वक्त नहीं है
और बिहार का जो अभी बिहार विधानसभा की जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर के भी तमाम नेता अलर्ट हैं। और साथ ही साथ चूंकि अब फ्लोर टेस्ट भी बाकी है और इसके बाद कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लगने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए, तो अभी क्या कुछ बनना है क्या नहीं बनना है इस पर देखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल आज का ये है कि नीतीश कुमार की सरकार, वो एनडीए के साथ आना उनका फैसला सही है या गलत है। ये तमाम चीजें आप सभी दर्शकों के ऊपर है, इस पर आप कमेंट देकर के जरूर बताएं कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए, ये इनका निर्णय सही है या गलत है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी कमेंट करके इस कॉन्टेस्ट में भाग ले और बताएं कि क्या बिहार क्या चाहती है और किस तरह का बिहार के लोगों का रुख है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।